बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री बंदो सत्य गुरु चरण को करूं सो प्रेम प्रणाम। आशोभरण मंगल करन श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जहाज। मैं आधीन करनी नहीं बाहें ग्रहे की लाज। ज्यारे धनी धनवट करी त्यारे बल बैरी ना हरे। वली गया काम सराड़े चढ़े मन चित कारज सरे। मन चित कारज सरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री श्यामा महारानी की जय। महाराजा छत्र सालजू की जय। श्री बाबा दयाराम साहिब आपकी सदा ही जय। श्री महाराज ज्वारदास साहिब आपकी सदा ही जय। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फिरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। मेरे पियो जी फेरा सुफल हो जाए। श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। जो लिखाई मेरे पियो जी सुनियो हो प्यारे। मेरी विनती सुनियो हो प्यारे। मेरी विनती श्री धनी जी के लागू पाए। श्री धनी जी के लागू पाए। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जी की जय। परम श्रद्धेय
आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के अत्यंत लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। लाडले सुंदर साथ जी, धामधनी की अपरंपार कृपा हम समस्त लाडली आत्माओं पे बरस रही है और सदा सर्वदा बरसती रहे, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी धनी जी वाणी में कहते हैं, तुम बैठाए बैठत मुझ में नहीं ताकत, बैठी तले कदम के ए भी तुम कहावत। हम आत्माओं को धामधनी अपने श्री चरणों में जब बैठाते हैं ना सुंदर साथ जी, हम तभी बैठ सकते हैं। इस मोह सागर के अंदर आके, इस भवसागर के अंदर जब आए हम, ऐसा फरामोशी का पर्दा हम सब आत्माओं पे पड़ गया सुंदर साथ जी। जो धनी जी ने कहा था ना कि वो सब कुछ भूल जाओगी, तो आज हम सब कुछ इस खेल के अंदर भूल चुके हैं। अपने आप को भूल गए, अपनी श्यामा जी महारानी को भूल गए, अपने प्राण प्रीतम को भूल गए और अपने निज घर परम धाम को भूल गए। और धामधनी हम आत्माओं को याद कराने के लिए बार बार वाणी चर्चा सुना रहे हैं, क्योंकि वाणी चर्चा से ही हमारी आत्मा जागृत होगी। ये वाणी ही हमें श्री राज श्यामा जी का दर्शन कराती है। ये वाणी ही हमें अपने पर आत्म वाले तन का स्वरूप दिखाएगी। और ये श्री तारतम वाणी ही परम धाम के 25 पक्षों के अंदर हमें भ्रमण करवाएगी, सैर कराएगी। ये वाणी ही निज घर की याद दिलाएगी, है ना सुंदर साथ जी। तो हम सब आत्माएं परिक्रमा ग्रंथ की वाणी चर्चा सुन रहे हैं। इतने दिन तक श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में रह के आपको भी साथ ही रखा सुंदर साथ जी, और साथ साथ आपको भी दर्शन करवाते रहे, वीडियो बना के, साक्षात लाइव करके, है ना सुंदर साथ जी। तो आपने समस्त सुंदर साथ ने पन्ना तू परम धाम देख का आनंद इत ही बैठे लिया समस्त सुंदर साथ ने। ये धामधनी की अपरंपार कृपा है लाडले सुंदर साथ जी। और परिक्रमा ग्रंथ श्री राजी महाराज का हृदय, और उस परिक्रमा ग्रंथ के अंदर हम प्रकरण सुन रहे हैं कि वन में श्रृंगार शोभा, है ना सुंदर साथ जी। हम उसका आनंद ले रहे हैं कि जब सखियां वनों के अंदर जाती हैं, तो वनों में जाने के बाद कैसे श्री राजी श्यामा जी और 12,000 ब्रह्म आत्माएं आनंद भरी लीला करती हैं, ये वर्णन हम सुन रहे हैं। आइए लाडले सुंदर साथ जी धामधनी जी के श्री चरणों में अपनी सुरता को जोड़ते हुए हम वाणी चर्चा का आनंद लें। रस लेत धाम के स्वरूप सो एक दूजी को ठेल, विविध विहार अलेखे अंगे क्यों को खुशहाली खेल, क्यों को खुशहाली खेल। अंग इशक इन भोम के आलेखे अंग असल। लाडले सुंदर साथ जी, धाम दुल्हा अक्षरातीत हमारे प्राणों के प्रीतम इस प्रकरण के अंदर वर्णन कर रहे हैं कि लाडली आत्माओं परम धाम की भूमि में इन आत्माओं के अंग में प्रेम परिपूर्ण है। जितनी भी परम धाम की आत्माएं हैं, उनकी आत्मा के अंदर पूर्ण धामधनी का इश्क भरा हुआ है। क्योंकि श्री जी साहिब जी वाणी में फरमाते हैं, अर्श इश्क को राज है। अर्श के अंदर तो इश्क की बारिश होती रहती है सुंदर साथ जी। और फिर श्री राजी महाराज का अंग है श्री श्यामा जी महारानी, और श्यामा जी का अंग है हम सारी परम धाम की आत्माएं। तो लाडले सुंदर साथ जी धनी जी फरमा रहे हैं, अंग इशक इन भौम के, कहते परम धाम की भूमि में इन आत्माओं के अंगों में आत्मा के अंदर प्रेम
का कोई पारावार नहीं है। और अलेखे अंग असल कहते अपने वास्तविक अंगों के माध्यम से अनंत सुख की प्राप्ति करती हैं। सभी अंगों से श्री राजी महाराज के स्वरूप में से ये आत्माएं रसपान करती हैं। श्री राजी महाराज के अंगों में से जो इश्क निकल रहा है लाडले सुंदर साथ जी, वो हम आत्माएं अंग अंग के अंदर अपने प्रीतम का, अपने धनी का इश्क लेती हैं। कई रंग रस स्वरूप सो जुदे जुदे या शामिल, लाडले सुंदर साथ जी सखियां अलग अलग रूप में और मिलकर श्री राजी महाराज से अनेकों प्रकार का प्रेम, जो धनी का प्रेम परिपूर्ण है, ऐसे इश्क के अंदर, ऐसे लाड के अंदर, ऐसे प्यार के अंदर लाडले सुंदर साथ जी हम सब आत्माएं छकी रहती हैं। और यहाँ हमारे पास आज इश्क की एक बूंद भी नहीं है। और परम धाम के अंदर तो इश्क के ही तो स्वरूप थे, और परम धाम से श्री राजी के नेत्रों में से इश्क की सप्लाई होती। श्री राजी महाराज की जुबा से, रसना से रसी रस इश्क इश्क प्यारी प्यार बरसता। तो लाडले सुंदर साथ जी धाम धनी का इतना सुंदर स्वरूप, उस स्वरूप में से परम धाम की आत्माएं अपने सभी अंगों के द्वारा श्री राजी महाराज के इश्क का, रस का, प्रेम का रसपान करती हैं। कहा कहूं वस्त्र भूषण की, नूर रोशन ज्योत उज्जास। लाडले सुंदर साथ जी महान बुद्धि के सागर आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी फरमाते हैं, कहा कहूं वस्त्र भूषण की। श्री राजी और श्यामा जी के वस्त्र और आभूषणों का वर्णन कैसे करूं, किस प्रकार से उनके वस्त्र हैं श्री राजी महाराज के और कैसे आभूषण हैं। क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी नूर जमाल अक्षरातीत धाम के धनी का जो नूर है ना, वही नूर ही तो वस्त्रों के अंदर झलझलकार कर रहा है ना। श्रृंगार में आगे जाके वर्णन करेंगे कि ये तो वस्त्र आभूषण है ही नहीं, सब श्री राजी महाराज के अंगों का ही नूर है। ये वस्त्र आभूषण भी श्री राजी महाराज के अंगों में से नूर निकल रहा है, तेज निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है। ऐसे श्री राजी महाराज के वस्त्र आभूषणों का वर्णन श्री इंद्रावती जी कहती हैं कि लाडले सुंदर साथ जी मैं कैसे करूं, कहा कहूं वस्त्र आभूषण की। कहते धनी जी के वस्त्र आभूषण के लिए क्या कहूं, नूर रोशन ज्योत उज्जास। कहते इतना नूर निकल रहा है, इतनी ज्योति निकल रही है, चाहे श्री राजी महाराज का जामा हो, चाहे श्री राजी महाराज की पाग हो, चाहे श्री राजी महाराज की पिछोड़ी हो, और पटका और केसरिया रंग की इजार। श्री राजी महाराज के वस्त्रों में से इतना तेज, उनके आभूषणों में से इतना नूर, इतना तेज, इतना प्रकाश निकल रहा है। लाडले सुंदर साथ जी महामती जी कहती हैं नूर रोशन ज्योत उज्जास। कहते वो धाम धनी के वस्त्रों आभूषणों में से निकलने वाला जो नूर है ना, जो ज्योति है, लगता है पूरे परम धाम के अंदर उजाला ही उजाला कर दिया, प्रकाश ही प्रकाश कर दिया। इतनी लाइटें निकल रही हैं, इतना प्रकाश निकल रहा है धाम धनी के वस्त्रों में से, धाम धनी के आभूषणों में से। राज श्यामा जी साथ की अंग अंग पूरत आस। लाडले सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी महामती जी फरमाती हैं राज श्यामा जी साथ की, हमारे श्री राजी और हमारी श्री श्यामा जी महारानी है ना, वो समस्त सुंदर साथ के अंग अंग पूरत आस। अंगों के अंदर, आत्मा के अंदर जो भी इच्छा प्रकट होती है ना लाडले सुंदर साथ जी, हमारे हर अंग की इच्छा,
महामती फरमा रही हैं राजी और श्यामा जी पूर्ण करते हैं। अगर हमारे नेत्रों की इच्छा हुई कि हम धनी के स्वरूप को ही देखते रहें और राजी महाराज का ये आनंद मुझे मिलता ही रहे, फिर स्वरूप को निरखिए, रुको एही लागी रट, ए चरण हृदय आए तब खुल गए अंतरपट। कहते इच्छा हुई कि राजी महाराज के स्वरूप को देखने की, श्री राजी महाराज के चरण कमलों को देखने की, तो धाम के दुल्हा हमारे हर अंग की इच्छा को पूर्ण करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी अंग अंग पूरत आस, हमारे मन की, चित्त की, बुद्धि की जो भी इच्छा प्रकट हुई ना, वो सारी इच्छाओं को धाम के दुल्हा प्रीतम पूर्ण किए जा रहे हैं। ए जोत में शोभा सुंदर, देखिए हृदय में आन। लाडले सुंदर साथ जी श्री राजी महाराज की जो सुंदरता है ना, महामती फरमाती हैं कि उसे अपने हृदय में लाकर देखिए, क्योंकि जब तक हम अपने हृदय के अंदर श्री राजी महाराज जी की शोभा को नहीं देखेंगे तो हमारे हृदय में कैसे आएगी। लाडले सुंदर साथ जी धामधनी की शोभा हमारे हृदय में तब आएगी जब हम बार बार धनी को देखेंगे, है ना सुंदर साथ जी। शिव जी फरमा रहे हैं कि ए ज्योत में शोभा सुंदर, कहते ये जो ज्योति भी निकल रही है ना, ये प्रकाश भी निकल रहा है ना, ये यहाँ के सूरज का प्रकाश नहीं है, वो ज्योति भी इतनी सुंदर निकल रही है, इतना प्रकाश सुंदर निकल रहा है। देखिए हृदय में आन, महामती फरमाते हैं अपने हृदय के अंदर श्री राजी श्यामा जी के स्वरूप को देखिए, अपने हृदय के अंदर लेके आइए। जब हृदय के अंदर हम चिंतन करेंगे, इस स्वरूप को देखेंगे ना लाडले सुंदर साथ जी, फिर हमें आनंद आएगा। भर भर प्याले पीजिए, देखे कहे सुन कान। लाडले सुंदर साथ जी श्री जी साहिब जी फरमाते हैं भर भर प्याले पीजिए। श्री राजी महाराज को अपनी रूह के नेत्रों के द्वारा देख के प्याला पीजिए। श्री राजी महाराज की ये वाणी चर्चा को सुन के श्रवणों के द्वारा, कानों के द्वारा ये प्याला पीजिए। श्री राजी महाराज की ये वाणी चर्चा करके और आनंद लीजिए। श्री राजी महाराज को देख देख के आनंद लीजिए। कहते भर भर प्याले पीजिए, हैं देख, कहते श्री राजी को देख के प्याला पियो, क्योंकि रस भरा प्याला हमें जब मिलता है जब हम धाम धनी को एकाग्रचित होके और उनको निहारते ही रहते हैं, देखते ही रहते हैं। क्योंकि जब हम धाम धनी को देखेंगे सुंदर साथ जी, तो धनी प्याला छलका देते हैं। धनी के नेत्रों में से इश्क निकलता है, धनी के नेत्रों में से रस टपकता है, आनंद ही आनंद, प्यार का प्याला धामधनी नेत्रों से जब हमें देखते हैं ना सुंदर साथ जी, तो शिवजी साहिब जी फरमाते हैं कि प्याले पीजिए, भर भर के प्याले पीजिए, धनी जी का दर्शन करके प्याला पीजिए, धनी जी की चितवनी करके प्याला पीजिए, है ना सुंदर साथ जी। तो कहते हैं देख देख के और कह के इस वाणी को कहना शुरू करो, इस वाणी का वर्णन करना शुरू करो। इस वाणी को हम जितने भी वाणी की चर्चा करते हैं तो सुंदर साथ जी करने वाले को भी प्याला धनी देते हैं, और जो सामने सुन रहे होते हैं उनको भी धनी प्याला पिलाते हैं, है ना सुंदर साथ जी। तो शिव जी फरमा रहे हैं देख, देखने से भी प्याला मिलेगा। धाम धनी को निरंतर देखते रहो, फिर स्वरूप को निरखिए, बार बार स्वरूप को हम देखेंगे तो हमें प्याला मिलेगा। धनी जी श्रृंगार में कहते हैं हक नूर जमाल के जो आरफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे, चाहे चाहे फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाहें। हक नूर जमाल के जो
आरफ, कहते जो हक इलम के जो आरफ, हक इलम के जो आरफ, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। कहते हक इलम के जो आरफ, जो भी सुंदर साथ इस वाणी के जानकार बन जाएंगे ना। आरफ मीन्स होता है जानकार। जो भी सुंदर साथ इस वाणी को, इस चर्चा को जान लेंगे और इस वाणी के जानकार जब बन जाएंगे ना, हक इलम के जो आरफ, इस वाणी के जो जानकार हैं, मुख नूर जमाल खूबी चाहे। वो तो श्री राजी महाराज के मुखारविंद की खूबसूरती को बार बार चाहते हैं। चाहे चाहे फिर चाहे, एक बार नहीं बार बार वो अक्षरातीत धामधनी के मुखारविंद को देखना चाहते हैं और देख देख उड़ावे अरवाहें। तो कहते ऐसे नूर जमाल धामधनी को देख देख के, उनके स्वरूप को देख के, उनकी शोभा को देख के, उनके श्रृंगार को देख के, उनकी खूबसूरती को देख के, देख देख उड़ाई अरवाएं। कहते अरवा निकलती नहीं है। जब धामधनी जी के स्वरूप को देखते हैं ना, बार बार लगता है कि अरवा उड़ जाए, अरवा निकल जाए। तो लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि धामधनी का जितना भी हम दर्शन करें, उनके स्वरूप को जितना भी देखें, है ना, देख देख के जी भरता नहीं है, आत्मा तृप्त नहीं होती। भजन की एक लाइन में कहते हैं, सैकड़ों बार देखा है इनको, प्यास नजरों की बुझती नहीं है। सैकड़ों बार देखा है इनको, प्यास नजरों की बुझती नहीं है। ऐसा महसूस होता है हमको, ऐसा महसूस होता है हमको, जैसे सदियों से देखा नहीं है। ऐसा महसूस होता है हमको, ऐसा महसूस होता है हमको, और जैसे सदियों से देखा नहीं है। मेरे दिलबर तेरा मुस्कुराना, मेरे दिलबर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। देते हैं लाड कैसे रूहों को, देते हैं लाड कैसे रूहों को, वो बताने के काबिल नहीं है। मेरे दिलबर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। उनकी आंखें हैं सागर इश्क का, लाल डोरे हैं सागर की लहरें। उनकी आंखें हैं सागर इश्क का, लाल डोरे हैं सागर की लहरें। डूबे हैं इनमें आशिक अरश के, बाहर आने के काबिल नहीं है। मेरे दिलवर तेरा मुस्कुराना, भूल जाने के काबिल नहीं है। लाडले सुंदर साथ जी, कितना भी धामधनी को देखो तो नजरों की प्यास बुझती नहीं है। सैकड़ों बार देखा है उनको, प्यास नजरों की बुझती नहीं है। कितना भी चितवन करें, कितना भी ध्यान करें, लेकिन इन आंखों की प्यास बढ़ती जाती है।
तो शिव जी कह रहे हैं भर भर प्याले पीजिए। ए लाडले सुंदर साथ जी, श्री राजी महाराज की वाणी चर्चा के द्वारा, इन चौपाइयों के द्वारा, इसको सुन के, इस वाणी को पढ़ के, इस वाणी का आनंद लीजिए। देख के, पढ़ के, सुन के और कह के। देखिए कह रहे हैं देख, देख, कह, सुन, कान। प्याला कैसे पिए? श्री राजी महाराज को देखेंगे तो प्याला मिलेगा, प्यार छलकेगा, हमारे अंदर इश्क छलकेगा, क्योंकि श्री राजी महाराज के हर अंग के अंदर तो इश्क भरा हुआ है ना लाडले सुंदर साथ जी, क्योंकि धामधनी इश्क के सागर हैं, है ना। अनंत अनंत सागर धामधनी के हृदय के अंदर लहरा रहे हैं। तो कहते धनी को देखेंगे तो वो इश्क का प्याला देंगे हमें, धनी की बातें करेंगे तो इश्क का प्याला मिलेगा। देख, कह, कहने से, धामधनी का जिक्र करने से, धामधनी की बातें करने से, धनी की चर्चा करने से लाडले सुंदर साथ जी हमें इश्क का प्याला मिलता है। और सुन, कहते कैसे प्याला मिलेगा? वाणी चर्चा को सुन। ये वाणी चर्चा जितनी भी धनी सुना रही है ना लाडले सुंदर साथ जी, ये धनी जी के प्याले हैं। जो कदी आवे मस्ती में तो एक प्याला देवे गिराए, शराब चस्तूरा ऐसा चढ़े। कहते कभी मस्ती में आते हैं तो ये प्याला छलका देते हैं। लाडले सुंदर साथ जी धामधनी मस्ती में आते हैं तभी हम ये प्याला पी सकते हैं। उनकी कृपा के बिना, उनकी मेहर के बिना, उनकी मस्ती के बिना, उनके दिए बिना हम ये प्याला पी नहीं सकते। शिव जी कहते हैं भर भर प्याले पीजिए। देख, कह, सुन, कान। कहते कानों से वाणी चर्चा सुन के ये प्याले पीजिए। भौम बन तालाब शोभित, कुंजवन बीच मंदिर। लाडले सुंदर साथ जी हौज कोसर का वन, हौज कोसर के ऊपर जो पेड़ आए ना सुंदर साथ जी, वो 5 भौम तक शोभा ले रहे हैं। हौज कोसर के ऊपर आए हुए पेड़ कितने भौम के हैं? 5 भौम तक वो पेड़ शोभा ले रहे हैं। और कुंज निकुंज के मंदिरों के मध्य हौज कोसर तालाब बड़ा ही सुंदर लग रहा है, क्योंकि एक हीरे का बना हुआ है। हौज कोसर तालाब 21,333 मंदिर का इतना सुंदर हौज कोसर तालाब जो एक हीरे का, और वो भी किन के अंदर शोभा ले रहा है? सुंदर कुंज निकुंज घेर के आया हुआ है। कहा कहूं गलियन की छाया प्रेमल सुंदर। लाडले सुंदर साथ जी हौज कोसर की गलियों की सुंदरता का वर्णन कैसे किया जाए? हौज कोसर तालाब की जो सुंदर गलियां हैं उस पर अनेकों प्रकार के फूलों की सुगंध मीठी मीठी निकल रही है, क्योंकि हौज कोसर तालाब के ऊपर जो 5 पेड़, सुंदर पेड़ आए हैं, 5 भौम तक गए हैं लाडले सुंदर साथ जी। उनके फूल, उनके पत्तों में से अनंत प्रकार की खुशबू निकल रही है, सुगंधी निकल रही है। तो शिवजी साहिब जी फरमाते हैं कि किस प्रकार से हौज कोसर तालाब का वर्णन किया जाए, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी हौज कोसर तालाब एक हीरे का बना हुआ सुंदर तालाब, उस तालाब की शोभा की, क्योंकि अंदर तालाब के अंदर टापू महल बना हुआ है जिसकी 3 भौम और चौथी चांदनी है। नरमाई इन रेत की उज्जवल ज्योत सुपेत। लाडले सुंदर साथ जी हौज कोसर तालाब और कुंज निकुंज की जो इधर रेती आई है, धामधनी फरमा रहे हैं यहाँ की रेत अति कोमल, उज्जवल और प्रकाशमयी और सफेद है। लाडले सुंदर साथ जी एक तो वहां की रेती कोमल है, फिर उस रेती में से नूर निकल रहा है, प्रकाश निकल रहा है, फिर उस रेती में से खुशबू निकल रही है। खुशबू कई न जामी निकुंज बन या रेत। कहते कुंज निकुंज के फूलों की खुशबू, कुंज निकुंज की इस रेती की सुगंधी का वर्णन
क्योंकि कुंज निकुंज के अंदर सुंदर फूलों के ही मंदिर हम सुन चुके हैं कि कुंज निकुंज में कितने प्रकार के फूलों के मंदिर हैं, फूलों के महल, फूलों की क्यारियां और फूलों की दीवारें, फूलों के सिंहासन। तो ऐसे फूलों की जो खुशबू है वो चारों तरफों महक रही है। सिरजी साहिब जी फरमाते हैं कि किस प्रकार से वहाँ की रेती का वर्णन किया जाए, वहाँ की बन की सुगंधी का वर्णन किया जाए। खुशबू कहीं न जामी निकुंज बन या रेत। कहते ना तो बनों की शोभा का वर्णन हो पाता है कि कितनी खुशबू निकल रही है कुंज निकुंज में से, और कुंज निकुंज की रेती कैसे चमक रही है, क्योंकि कूट कूट के परम धाम के हीरा मानिक मोती। ऐसा लगता है कि सारे परम धाम के नंग कूट कूट के बिछाए हों, पर उसके ऊपर चलते हैं ना सुंदर साथ जी तो वो अत्यंत कोमल है। ऐसे लगता है मखमल के गद्दे के ऊपर हम दौड़ रही हैं, इतनी कोमल है। क्योंकि वहाँ की रेती के अंदर खुशबू है, नरमाई है, प्रकाश है, चेतनता है, नूर है। तो लाडले सुंदर साथ जी रेती का एक एक कण 5-5 गुण से परिपूर्ण है। तो विचार कीजिए पूरी रेती कैसी लग रही होगी, है ना। और इतनी चमक रही है और इतनी खुशबू आ रही है। तो सिरजी साहिब जी फरमा रहे हैं, शोभा पाल तालाब की कहीं ना जाए जुबा इन। लाडले सुंदर साथ जी हौज को सर ताल तथा उसकी पाल की शोभा का वर्णन इस जिब्या से सिरजी कहते नहीं किया जा सकता। किस प्रकार से वर्णन करें। बन देहुरी जलमहल की रोशन रोशन में रोशन। कहते बड़े बन के 5 पेड़ों की शोभा, और 5 पेड़ 5 भौम गए ऊपर, छठी उनकी सुंदर चांदनी की शोभा। फिर उस पाल के ऊपर 128 देवरियां आई हैं सुंदर साथ जी, वो भी 2-2 रंगों की देवरियां इतनी सुंदर लग रही हैं। सिर जी कहते हैं बन, वहां के बन मैंने 5 पेड़ जिनकी छठी चांदनी है, उनके अंदर इतने सुंदर सुंदर झूले लगे हुए हैं, हिंडोले लगे हुए हैं। तो कहते हैं बन देहुरी 128 देवरियां आई हैं जल महल की। और कहते जल के अंदर जो टापू महल बना हुआ है उसकी शोभा रोशन रोशन में रोशन। कहते वहां का जल टापू महल इतना प्रकाशमय है, इतना नूर निकल रहा है, इतना प्रकाश निकल रहा है ना सुंदर साथ जी। भजन की लाइन में कहते हैं चांद की 14वीं रात को आए हौज को सर ताल मो। चांद की 14वीं रात को आए हौज को सर ताल मो। टापू की चांदनी नाचे सब भामिनी। टापू की चांदनी नाचे सब भामिनी। सारे अर्श में छाया आनंद। ए धनी तेरी अंगना है हम, सब रूहों के हो तुम ही खसम। खेल खत्म करो अपने वतन चलो। खेल खत्म करो अपने वतन चलो। जागे अपना जहाँ है वतन। ए धनी तेरी अंगना है हम। लाडले सुंदर साथ जी चांद की 14वीं रात को आए हौज को सरताल मो। जब 14 आती है ना सुंदर साथ जी, तो 14 के दिन हम हौज को सर तालाब में सभी सखियां श्री राजी महाराज के साथ सैर करने के लिए जाती हैं। तो सिरजी साहिब जी फरमा रही हैं कि एक ही हीरे का बना हुआ ये हौज को सर तालाब, इसकी शोभा का
कैसे वर्णन किया जाए। द्योरियां शोभित ताल की, पाल पावड़ियां अंदर। ताल के ऊपर चारों ओर द्योरियों की शोभा है सुंदर साज जी। पाल से अंदर की ओर उतरने के लिए सीढ़ियां बनी हुई हैं। पाल से नीचे उतरेंगे ना तो भोंबर ऊंचा है ना, तो नीचे उतरेंगे तो सुंदर सुंदर सीढ़ियां बनी हुई हैं। शोभा कहा कहूं सब जड़ित की, बीच महल जल ऊपर। लाडले सुंदर साज जी, जल के अंदर टापू महल की 3 भौम और चौथी चांदनी है। जल के अंदर टापू महल जो बना हुआ है ना सुंदर साज जी, उसकी 3 भौम और चौथी चांदनी आई है। विचार कीजिए, एक ही हीरे का ये सुंदर हौज कौसर तालाब और जल लहरें ले रहा है, इतना सुंदर शीशे जैसा जल। विचार कीजिए कि हीरे का इतना बड़ा हौज बना हुआ और उसमें जमुना जी आके जब समा जाती हैं तो वो जल दूध से उज्जवल, मिश्री से मीठा, सुगंधि से परिपूर्ण ऐसा हौज कौसर तालाब, और उस हौज कौसर तालाब के अंदर टापू महल बना हुआ है। जो महल जल में बना हुआ है ना सुंदर साज जी, उसकी 3 भौम चौथी चांदनी है। तो जल के अंदर जो बना हुआ है इसलिए उसको टापू महल बोला गया है सुंदर साज जी। तो जल के अंदर टापू महल की 3 भौम और चौथी चांदनी है और उस पर जड़े रत्नों की शोभा का वर्णन सिरजी साहिब जी कहते हैं, मैं किस प्रकार से करूं, कैसे वर्णन करूं कि किस प्रकार रत्नों से जड़ित इतना सुंदर टापू महल और इतने उसमें से प्रकाश और उसमें से लाइटें निकल रही हैं। जुदी जुदी जुगते शोभित बन मोहलों लिया घेर। लाडले सुंदर साज जी, रंग भवन के चारों ओर ये सुंदर वन उपवन के जो सुंदर महल सुशोभित है ना, रंग भवन के चारों ओर 9 भौम तक सुंदर झरोखे शोभा ले रहे हैं। गिरद झरोखे 9 भौम के, बीच धाम बन चौफेर। कहते घेर के सुंदर झरोखे आए, सुंदर महल आए और रंग भवन के चारों ओर वन की शोभा का कोई पारावार नहीं है। इतने सुंदर चारों तरफों से वन आए हैं। याही भांत अक्षर की, बीच बन गलियां जानवर। कहते जिस प्रकार से हम रंग महल के चारों ओर देख रही हैं कि सुंदर बनों ने घेर रखा है, इसी प्रकार से सुंदर साथ जी अक्षरधाम के तरफ भी चारों तरफों बनों ने घेर रखा है। खेल खेले अति सोने, क्यों वर्णो शोभा दऊ घर। तो कहते हैं यही बात अक्षर की, इसी प्रकार से अक्षर की तरफ बीच बन गलियां जानवर। कहते बीच बीच में रास्ते आए हैं और बगीचों में जानवर खेल रहे हैं। सुंदर चाहे सामने 7 घाट के बगीचे आए हैं, केल, लिबोई, अनार, अमृत, जाम्बू, नारंगी, बट, तो ये 7 बगीचे सामने आए हैं। इन बगीचों के अंदर गलियां आई हैं। तो कहते सुंदर सुंदर इन बगीचों के अंदर जानवर खेल रहे हैं। खेल खेले अति सोने, क्यों वर्णो शोभा दऊ घर। कहते इतने प्यारे खेल खेल रही हैं। किस प्रकार से अक्षरधाम और परम धाम की शोभा का वर्णन किया जाए। साम सामी दऊ दरबार, उठत रोशनी नूर। लाडले सुंदर साथ जी आमने सामने दोनों दरवाजे हैं। इधर अक्षर रंग महल का दरवाजा, दर्पण रंग के किवाड़ झलझल कार कर रहे हैं और सामने अक्षरधाम का दरवाजा। दोनों दरवाजे आमने सामने इतना प्रकाश, इतना नूर छोड़ रहे हैं। क्यों कहूं इन जुबान सो, करे जंग दऊ जहूर। लाडले सुंदर साथ जी महामती फरमाती हैं, मैं इस जुबा से कितना वर्णन करूं, क्यों कहूं इन जुबान सो, इस जुबा से कैसे वर्णन करूं। करे जंग दऊ जहूर। तो कहते दोनों तरफ से प्रकाश निकल रहा है। लगता है
परस्पर आपस में युद्ध कर रहे हैं, किरणों से किरणें टकरा रही हैं, ऐसा लगता है कि जंग हो रहा है, युद्ध हो रहा है किरणों का। इतनी लाइटें, इतनी किरणें आपस में टकरा रही हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है, सब रंगे जमाल से रंगी है, सब रंगे जमाल से रंगी है, पिया अर्श का आलम भी क्या हंसी है। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी, इतना सुंदर हमारे परम धाम का वर्णन हम सब आत्माओं ने सुना। अभी समय हो चुका है, अगले रविवार को फिर मिलेंगे राइट 3 बजे। और आइए समस्त सुंदर साथ मिलके चौपाई दोहराते हैं। करें जंग दऊ जहूर, साम सामी दऊ दरबार, उठत रोशनी नूर, क्यों कहूँ इन जुबान सो, करें जंग दऊ जहूर, करें जंग दऊ जहूर। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। तीनों पुरी धाम की जय। आज के आनंद की जय। समस्त सुंदर साथ के हृदय में विराजमान श्री राजश्यामा जी के श्री चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। प्रणाम जी लाडले सुंदर साथ जी। अभी हम चर्चा को यही विराम देते हैं, फिर मिलेंगे अगले रविवार राइट 3 बजे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। प्रणाम जी।